हे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हमारे कृष्ण भगवान के, हमारे प्रभु विष्णु के, राम जी के और हमारे प्रभु शंकर जी के बहुत सारे भक्त हैं। पर आपने कभी भी ऐसा सुना है कि हमारे प्रभु खुद अपना मतलब अपने आप को पाने के लिए मतलब खुद का भक्त बन के अपने कलयुग में जन्म लिए हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ कि हमारे कलयुग में सन 1407 ईस्वी में, ठीक है, और क्या कहते हैं, फागुन मास में जो होलिका दहन जिस दिन होता है यार, उसी दिन के कारण नवद्वीप के शहर में वेस्ट बंगाल में उनका जन्म होता है, ठीक है। और उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र था, उनकी माता का नाम शची माता था। हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान, नारद जी पूछते हैं कि आप ये नई लीला क्या करने वाले? तो प्रभु कृष्ण भगवान हमारे कहते हैं कि मैं सारा सुख में भोग चुका हूँ, एक सुख बाकी है। इस बार मैं खुद जो है एक भक्त का हृदय लेके और अपने स्वरूप में पैदा होऊंगा। तो हमारे जो सची माता के कोख से वो जन्म लेते हैं और उसके बाद दोस्तों ना वो ऐसी यार मतलब पूछो मत, ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं। और अपने कलयुग में, ये बहुत बड़ी बात है, कलयुग में जन्म लेते हैं 1407 ईस्वी में। आप जाके कहीं भी वेद शास्त्र में गूगल कर सकते हो, उठा के पढ़ सकते हो। और सोचो ना, हमारे प्रभु कितने बड़े रसिया हैं, कितने बड़े छलिया हैं, कुछ भी है यार, मतलब बहुत प्यारे हैं। इतने प्यारे हैं कि बता नहीं सकता। और पता है यार, उनकी जो बचपन की जितनी सारी लीलाएं थी ना, हम अपने मुख से जितना बताएं, मुझे तो जितना पता है उतना कम है। मुझे खुद नहीं पता है कि उनकी लीलाएं क्या क्या है, और मुझे क्या किसी को नहीं पता यार। प्रभु को मतलब यार, भगवान को समझना, भगवान को पाना हम प्राणियों के मतलब परे है। हाँ, वही उनको समझ सकते हैं, वही उनको पा सकते हैं जो उनके भक्त होते हैं वही, अन्यथा सब नहीं पा सकते उनको। पता है हमारे प्रभु जी स्टार्टिंग में कब, उनको एक बात बताता हूँ, उनको जो प्रभु का जो सोचो, हमारे प्रभु कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं और अपने आप को पाने के लिए मतलब 2 शादियाँ हुई थी उनकी। एक पत्नी, उनकी जो पहली पत्नी थी वो ख़त्म हो गई थी। दूसरी पत्नी जो विष्णुप्रिया नाम की थी, जिनकी शादी हुई उनकी। और वो जो है, उनको भी वो बीच में ना शादी हुई उनसे, क्योंकि उनकी माता जी का आदेश था। वो बूढ़ी हो गई थी, जो हमारी सची माता थी प्रभु की। तो बूढ़ी हो गई थी, बोली कि आपको शादी करनी है। तो हमारे प्रभु स्वयं यार मतलब वो हमारे प्रभु जब रामावतार में हो तो खुद ही क्या कहते हैं कि किस लिए उनका जन्म होता, प्रभु श्री रामचंद्र जी का। उनके नाना जी थे, जब पैदा हुए नाना जी उनके जो थे, हमारे जो प्रभु जी के जो कृष्ण भगवान जो जन्म लिए थे, उनका नाम लिखे चैतन्य। चैतन्य, ठीक है। आगे चल के उनका नाम पड़ गया चैतन्य महाप्रभु, जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान। तो सुनो, अब यहाँ पे उनका पड़ गया चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, प्रभु का नाम। और उसके बाद ये जो भक्ति थी, भक्ति तब रंग लाई। देखो इसी चीज़ पे एक चीज़ बहुत ही नोटिस करने वाली बात है। जो भी इंसान होते हैं ना, उनके भक्ति का रंग उन पे कब चढ़ता है, बात ध्यान दे लो, प्रभु से सीखो। वहाँ पे भगवान को, जो भगवान थे हमारे, उनके उनके ऊपर भक्ति का रंग तब चढ़ा कि जब उनको एक गुरु मिले। जब उनको गुरु मिले, जब वो विष्णु प्रिया जी को छोड़ के संन्यास ले लिए, ठीक है। उनको इस दुनिया में मतलब संसार में प्रभु की कृष्ण नाम की, कृष्ण कीर्तन की जो भक्ति फैलानी थी, उसके लिए वो संन्यास ले लिया। पता है, जब उनको विष्णु प्रिया जी को छोड़ते हैं, जब वो जाते हैं, उनको संन्यास का जब गुरु मंत्र मिलता है, प्रभु ऐसे ना ऐसे झूम उठते हैं। विश्वास नहीं करोगे आप, ऐसे पागलों की तरह भागते फिर रहे थे हमारे कृष्ण भगवान। जो जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु जी, ऐसे पागलों की तरह भाग रहे थे। और वो इतने वो सिद्ध संत हो गए थे ना, इतने सिद्ध संत हो गए थे कि मतलब यार वो किसी को भी ना ब्रह्म बोध करा देते थे, किसी को भी ब्रह्म बोध करा देते। जब उनको गुरु मंत्र मिलता है ना, वैसे नाच पड़ते हैं दोस्तों, नाच पड़ते हैं। वो ना आग दिखते हैं, ना पानी दिखते हैं, ना कुछ नहीं, बस ऐसे, क्योंकि हर जगह उनको प्रभु श्री कृष्ण भगवान दिखते थे। तब सोचो प्रभु उसमें कितना आनंद में होंगे यार। प्रभु खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने आप को पाने के लिए अपने आप को एक भक्त बन जाते हैं। सोचने वाली, विचार करने वाली बात है दोस्तों। और उसके बाद एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे, वो बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े नहीं कह सकते, वो खुद से रचना किए थे, कवि थे क्या, वो एक साल में एक टीका लिखे। और इतनी तगड़ी, इतनी खतरनाक टीका लिखी कि उनका दोस्त बहुत बड़ा ज्ञानी था। वो जब पढ़ता है ना तो वो रोने लगता है। अब क्यों रोने लगता है, जलन से कि क्या कैसे मुझे नहीं पता। पर जो प्रभु हमारे चैतन्य महाप्रभु जी थे, वो उससे वादा करते हैं उनसे कि हमारे लिए ये टीका से बड़ा हमारी जो दोस्ती है ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं वादा करता हूँ। उसमें नदी में थे, बैठे थे हमारे प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी, उस टीका को वहीं पे फाड़ के फेंक दिया। और उनसे वादा किए कि मैं आइंदा कभी टीका नहीं करूँगा। तो दोस्तों यही एक, मैं एक समझ लो कि जो पूरा जो चैतन्य महाप्रभु का जो सार था, उसमें से छोटा सा मैं आपको छोटा सा लाइन बताया हूँ।
और इस वीडियो को इस बारे में ज़्यादा जानना हो तो कमेंट करना, ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। बट मुझे एक चीज़ इस वीडियो को बनाने का मेरा मेरा मोटिव ये था, जो हमारे भगवान जी हैं, वो कलयुग में जन्म लिए चैतन्य महाप्रभु के नाम से। उससे भी बड़ी बात ये है कि वो खुद का भक्त बन के पैदा हुए, खुद ही पैदा हुए, खुद का भक्त बन के। और तीसरी बात उसमें जो वो साबित करते हैं ना, हम तीनों को हम मतलब हम सब जो जितने सारे भक्त हैं सबको सीखने को मिलता है। लाइफ में गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, अगर आप सतमार्ग पे चलना चाहते हो, प्रभु की प्राप्ति प्राप्ति करनी हो, तो गुरु को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जो हमारे प्रभु हैं, हर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार में जब जन्म हुआ है, तो क्या कहते हैं गुरु बनाए। प्रभु कृष्ण भगवान के अवतार में जब हुए, फिर गुरु बनवाए, चैतन्य महाप्रभु आए, फिर गुरु बनाए। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना।